नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय है बिहार पुलिस एग्जाम शुरू होने में। तो उससे पहले साथी आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी मजबूत बनाइए। साथ ही इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे और कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न का। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएंगे और सारे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो 16 तारीख से जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम 16 तारीख से लेके 3 अगस्त किसी भी दिन है तो आप इस रिवीजन वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप, आगरा का अगर लाल किला आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, ये सब जो है दोस्तों, ये सब मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बाबर बोल सकते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। बाबर का अगर साथी आपसे शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से 1530 तक बोलिएगा। दोस्तों, बाबर के पुत्र हुए हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हुए अकबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कार्ल मार्क्स का अगर हम जन्म का बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था साथी, बोल सकते हैं 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। साथ ही जयदेव का बात करते हैं तो यह जयदेव जो है, याद रखिएगा आप, गीत गोविंद के लेखक हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाते हैं तो जयदेव बोलिएगा हो जाते हैं। और लक्ष्मण सेन के दोस्तों दरबारी कवि थे जयदेव, और लक्ष्मण सेन साथ ही सबसे डरपोक शासक थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी को आप यहां पर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन यानी लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है और बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और दोस्तों कोबाल्ट का बात करते हैं तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अगर एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन वीडियो को देख सके और अपने बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। क्वेश्चन कहता है, जे केचुए में कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता, कोई आंख नहीं होता। केचुआ जो है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और बोल सकते हैं केचुआ दोस्तों एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है अगर हम बात करते हैं
केचुआ का था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है पालक से बोल सकते हैं। हरा सब्जी सबसे प्राप्त करता है दोस्तों, यहाँ पर पालक आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दूध का, तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है और बोल सकते हैं भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो बोलिएगा आप MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण, यानी दोस्तों जिंक की कमी के कारण आप बोलिएगा। और धान जो है यानी दोस्तों चावल बोल सकते हैं, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, लगभग में 78% पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यह किडनी में होता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा, यकृत का अध्ययन। यकृत का वजन मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग में 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, यकृत में सबसे कम पुंडुद भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। हृदय जो है मानव का सबसे व्यस्तम अंग है दोस्तों, हृदय मानव के श्वसन अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा को आप लॉक कर सकते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है तो HCl बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 से कम बोलिएगा। क्षारकीय विलयन का दोस्तों pH मान पूछा जाए तो 7 से आप अधिक बोलिएगा। और याद रखिएगा उदासीन विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। और दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन सी का बात करते हैं, इसका प्रमुख स्रोत साथ ही आंवला होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन B1 का दोस्तों बात करते तो थायमिन इसका नाम होता है और बेरी नामक रोग इसके कमी के कारण हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम का बात करते हैं तो रेटिनॉल साथ ही इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और बोल सकते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप गाजर को लॉक कर सकते हैं। किसको मेरे दोस्त, गाजर को याद रखिएगा। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है दोस्तों, इससे पहले तो इसका उत्तर हम बता चुके हैं, आप लोग बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करते हैं तो इसका सूत्र बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, H2SO4 इसका सूत्र आप बोलिएगा। कहता पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। पीत का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय को बोल सकते हैं आप मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसका अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था इसका अध्यक्षता। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया, साथ ही यह नारा किसके द्वारा दिया गया, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जगत का नारा किसने दिया, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए, विनोबा भावे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया। इसके द्वारा, वोल्टा के द्वारा बोल सकते हैं किया गया। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न कहता है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर प्रजापति गौतमी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी दोस्तों। और हर्यक वंश यानी मगध के संस्थापक पूछा जाए मगध साम्राज्य तो बोल सकते हैं आप बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों हो जाते हैं हर्यक वंश के संस्थापक। और बोल सकते हैं हर्यक वंश में 3 गो याद रखिएगा शासक को। एक बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हुए दोस्तों उदयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? इसको जो निर्माण किया गया था ना साथी, इसका सही उत्तर आप ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, अहमदाबाद। हैदराबाद का बात करते हैं तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। कानपुर का बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर बोलिएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उससे संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह प्रश्न बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। बाण भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया। रामायण दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा। कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं आप 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार नया राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। और धर्मपाल का बात करते हैं तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। समुद्रगुप्त का बात करते हैं दोस्तों तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कभी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हरिसेन बोल सकते हैं आप। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध दोस्तों। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में बोल सकते हैं। और दोस्तों अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का बात करते हैं। साथ ही इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन कहता है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसकी भाषा मेरे भाई तमिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुमायूं नामा की रचना किसने की? इसका रचना गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की बहन के द्वारा किया गया था अकबर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को आप लॉक कर सकते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा का बात करते हैं तो औरंगाबाद में है। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप औरंगजेब ने तेग बहादुर जो सिखों के 90 गुरु थे, दोस्तों बोल सकते हैं आप तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था औरंगजेब के द्वारा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महाराणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कौन सिख गुरु? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। इसका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में। और 1699 खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? साथी उड़ीसा में। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। और भगवान बुद्ध ने दोस्तों बोल सकते सबसे पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, सबसे अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना जो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए गुरुमुखी बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है कौन? आंध्र प्रदेश। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। असम से संबंधित है। असम 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, याद रखिएगा। कहता कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला दोस्तों विटामिन सी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था विलियम बेंटिक के काल में, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों यह सफल हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना के अंतर्गत हुआ कागज का आविष्कार, अगर आपसे पूछा जाए ताश का भी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाते मेरे भाई। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद मेरे दोस्त ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला यह बीमारी है। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल का बात करते हैं तो दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित यह हो जाते हैं। भारत की पहली महिला शासिका, सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। मछलियाँ किनकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से। गल्फर नहीं दिया रहेगा तो गिल्स बोलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए ना तो त्वचा बोलिएगा। डर्मेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है त्वचा का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की, यूपी की। सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल शंकर इसका मूल नाम हो जाता है, मूल शंकर। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा दोस्तों दिया गया था आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी आप, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया 1498 में। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था, 1498 में, 1502 में और 1500 बोल सकते हैं 24 में, और 1524 में इसका मृत्यु यहीं हो गया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जयपुर में स्थित है। हवा महल का बात करते हैं तो कथा सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक, सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव को लॉक कीजिए, ऑप्शन सी को। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम तो साथी विजय घाट है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाभारत के रचयिता कहलाते हैं कौन? तो साथी महर्षि वेदव्यास, याद रखिएगा आप, ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसको लिखा गया चाणक्य के द्वारा। दोस्तों बोल सकते हैं चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वह राजनीति से संबंधित है, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा आप। तो इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। मेगास्थनीज का बात करते हैं तो इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा आप, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको हम रिवीजन के तौर पे करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपसे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथी अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इसमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी भाई बहन से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए, और दोस्तों जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए। आपका बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।